आज हम बात करने वाले हैं हेयर ट्रांसप्लांट के एक ऐसे साइड इफेक्ट के बारे में जिसके बारे में आप सभी लोगों को जानना जरूरी है। हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट जितने ज्यादा खूबसूरत होते हैं उससे ज्यादा खतरनाक होते हैं हेयर ट्रांसप्लांट से आने वाले साइड इफेक्ट। कुछ लोग अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा तो लेते हैं बट ट्रांसप्लांट के 1 से 2 दिन बाद उन लोगों के साथ कुछ ऐसा होता है। और आज हम बात करने वाले हैं हेयर ट्रांसप्लांट के एक ऐसे साइड इफेक्ट के बारे में जिसके बारे में आप सभी लोगों को जानना जरूरी है जो भी अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहा है। इसीलिए आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी लोगों के लिए जिन्होंने अपना रिसेंटली अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है या फिर जो अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हैं। आज की वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हैं और आप अभी भी कंफ्यूज है आपको कितने ग्राफ लगेंगे, आपका ट्रांसप्लांट में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो तो आप हमारी वेबसाइट besthairhealth.com पर विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांट 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे जैसे कि लाखों लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। देखो, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को यह जानना जरूरी है कि हेयर ट्रांसप्लांट का साइड इफेक्ट बोला किसे जाता है, राइट। अब देखो, बेसिकली आप कोई भी सर्जरी करवाते हो या फिर आप कोई भी ट्रीटमेंट लेते हो, साइड इफेक्ट किसे बोला जाता है? वो चीज जिस चीज की उम्मीद ना हो, अगर आपको किसी भी सर्जरी के बाद ऐसी चीज हो जाए, राइट, जिस चीज की आपने उम्मीद ना करी हो, उसको साइड इफेक्ट बोला जाता है, राइट। तो गाइस, अगर आप अपना ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो ना, सबसे पहले आप ये जान लो, कोई हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी एक दिन का प्रोसीजर नहीं है। हाँ, सर्जरी 6-7 घंटे में हो जाती है, लेकिन जो जर्नी होती है ना वो कम से कम 4 से 6 महीने की होती है। जो सर्जरी से लेकर रिजल्ट आने तक का सफर होता है वो 4 से 6 महीने का होता है, राइट। और अगर हम बात करें हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी से लेके हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट के बीच की, तो इस बीच हमें बहुत सारे फेजेस से गुजरना पड़ता है, जैसे कि स्वेलिंग। और उन्हीं फेजेस में से एक ये वाला फेज भी है जिसको 90% लोग साइड इफेक्ट समझ बैठते हैं। और उन्हीं 90% लोगों में से अमन भी थे जब इन्होंने अपना ट्रांसप्लांट करवाया था, और ट्रांसप्लांट के सिर्फ 2 दिन बाद ही इनकी कुछ ऐसी कंडीशन हो गई थी। अब जनरल सी बात है, अगर कोई भी अपना ट्रांसप्लांट करवाता है और उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है हर कोई डर जाएगा, हर किसी को लगेगा कि भाई ये तो साइड इफेक्ट हो गया। और स्पेशली जब हमारे आसपास के लोग होते हैं, जो हमारे फैमिली मेंबर्स या जो भी लोग हमारे आसपास होते हैं, वो अगर आपकी ट्रांसप्लांट के बाद ऐसी कंडीशन देखेंगे तो यही बोलेंगे ना कि भाई तेरे को साइड इफेक्ट हो गया, क्यों तूने ट्रांसप्लांट करवा लिया, राइट। बट जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि स्वेलिंग इज अ पार्ट ऑफ योर हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी, राइट। 90% लोगों को ट्रांसप्लांट के बाद स्वेलिंग होती है, इट्स टोटली नॉर्मल। जी हाँ, टोटली नॉर्मल। अगर मैं अमन की ही बात करूं तो जो इनकी स्वेलिंग थी ना, ये भी कम स्वेलिंग थी, राइट। अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने आज से लगभग 9 साल पहले ट्रांसप्लांट करवाया था, राइट। उस समय बहुत ज्यादा टेक्निक्स नहीं हुआ करती थी और मेरी जो स्वेलिंग थी वो अमन से 4 गुना ज्यादा थी। अगर मैं अपनी फोटोज दिखा तो आप देख सकते हैं मुझे अमन से बहुत ज्यादा स्वेलिंग आई थी। बट क्योंकि मुझे पता था ट्रांसप्लांट के बाद स्वेलिंग आना नॉर्मल है तो मैं ज्यादा घबराया नहीं। बट क्योंकि 85 to 90% लोगों को नहीं पता होता कि ट्रांसप्लांट के बाद आपको स्वेलिंग भी आएगी, तो वो काफी ज्यादा घबराने बैठते हैं। उन्हें लगता है कि उनके साथ कोई साइड इफेक्ट हो गया, राइट। अभी आगे जाके हम बात करेंगे कि स्वेलिंग कितने टाइम तक रहती है, बट पहले अगर हम बात करें स्वेलिंग की तो 90% लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद स्वेलिंग आती है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ, 10% लोग ऐसे होते हैं जिनको स्वेलिंग से गुजरना ना पड़े, बट 90% लोगों को स्वेलिंग आती है और ये एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है। बट क्योंकि ये दिखने में काफी ज्यादा डरावना लगता है तो काफी लोगों को लगता है कि वो उनको साइड इफेक्ट हो गया, राइट, उन्होंने गलत ही ट्रांसप्लांट करवा लिया। मुझे याद है अभी 3 दिन पहले एक सब्सक्राइबर ने हमें कॉन्टैक्ट किया था, उन्होंने दिल्ली के किसी क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवाया था और अच्छे से ट्रांसप्लांट हुआ, बहुत बेहतरीन हेयर लाइन टेम्पल्स बनाए गए थे। बट उनकी जो स्वेलिंग थी वो एक साइड आई थी, राइट। तो उन्हें ऐसा लगा था कि उनको साइड इफेक्ट हो गया कि सर मेरी एक साइड स्वेलिंग आ गई और मैं बहुत ज्यादा घबराया हुआ हूँ और मैं इस घबराहट की वजह से मेडिसिन भी नहीं ले पा रहा हूँ, राइट। उन्हें क्या लग रहा था कि उनकी एक साइड स्वेलिंग आई है तो ये उनके साथ कोई साइड इफेक्ट हो गया और वो उस साइड इफेक्ट के डर से जो मेडिसिन दी जाती है ना ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद, वो मेडिसिन भी नहीं ले रहे थे। और 6 दिन तक उन्होंने ट्रांसप्लांट के बाद कोई भी मेडिसिन नहीं ली। और आप सोच सकते हैं कि ट्रांसप्लांट के बाद अगर आप पेन किलर ना लो तो आपको कितना ज्यादा दर्द होगा, राइट। तो एक तो वो घबरा रहे थे कि उनके साथ साइड इफेक्ट हो गया, सेकेंडली उन्होंने पेन किलर नहीं लिए थे तो उनको बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा था। तो ऐसा आपको नहीं करना। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद अगर आपको स्वेलिंग आ रही है, राइट, अगर आपको स्वेलिंग नहीं भी आ रही है तो ये पार्ट ऑफ द सर्जरी है। 90% लोगों को स्वेलिंग आती है और 10% लोगों को स्वेलिंग नहीं भी आती, राइट। अगर स्वेलिंग आ भी रही है तो भी नॉर्मल है, अगर स्वेलिंग नहीं भी आ रही है तो भी नॉर्मल है, राइट। अब अगर हम बात करें स्वेलिंग आती कब है और स्वेलिंग रहती कब तक है, तो बहुत सिंपल सी बात है। आपके हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के 1 से 1.5 दिन बाद आपको स्वेलिंग दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। मैक्सिमम लोगों को ट्रांसप्लांट के नेक्स्ट डे स्वेलिंग दिखनी स्टार्ट होती है और कुछ लोगों को 2 से 3 दिन बाद भी स्वेलिंग दिखती है। अब अगर हम बात करें स्वेलिंग जाती कब है, तो स्वेलिंग जाने का जो टाइम होता है
जनरली 3 से 4 दिन में स्वेलिंग चली जाती है, बट कुछ केसेस में स्वेलिंग 1 हफ्ते बाद तक भी जाती है, राइट। बहुत कम पेशेंट्स होते हैं जिनकी हफ्ते भर तक स्वेलिंग चले, क्योंकि कुछ लोगों की स्वेलिंग बहुत ज्यादा धीरे धीरे करके जाती है, राइट। तो अगर आपकी स्वेलिंग जल्दी चलेगी तो भी नॉर्मल सी बात है, अगर आपकी स्वेलिंग बहुत लेट भी जा रही है तो भी बिल्कुल नॉर्मल है। और हाँ, कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनकी स्वेलिंग आने के बाद चली जाती है, फिर उनको ट्रांसप्लांट के 20 से 25 दिन बाद दोबारा से थोड़ी बहुत स्वेलिंग दिखती है। कई अगर आपको ऐसा हो रहा है तो ये भी नॉर्मल है, राइट। आपके अगर दोबारा स्वेलिंग आ रही है ये भी टाइम के साथ चली जाएगी, बट हाँ, ये रिकमेंडेड होता है कि अगर आपको दोबारा से स्वेलिंग दिख रही है तो प्लीज जहां से भी आपने ट्रांसप्लांट करवाया, जिस भी सर्जन से ट्रांसप्लांट कराया, उनके टच में आप दोबारा से आइए, उनको बताइए कि सर मुझे दोबारा से स्वेलिंग फील हो रही है। कई बार स्वेलिंग आपके इम्प्रॉपर मेडिकेशन के कारण भी हो जाती है, राइट। तो अगर आपको दोबारा से स्वेलिंग देखनी पड़ रही है तो प्लीज अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए, वो आपको चेक करेंगे। अगर वो नॉर्मल बोलते हैं तो ये भी आपके लिए नॉर्मल ही होगा। अब काफी लोगों को ये डाउट रहता है कि अगर मेरा ट्रांसप्लांट के बाद मेरे को स्वेलिंग आ जाएगी तो मैं अपना ऑफिस वापस से कैसे जा पाऊंगा, राइट। मैं अपने काम पे वापस कैसे जा पाऊंगा। और इसीलिए मैंने हमेशा बोला है, अगर आप अपना ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको कम से कम 2 से 3 दिन का लीव प्लान करनी चाहिए। मैक्सिमम लोगों को 2 से 3 दिन में स्वेलिंग चली जाती है। एक बार आपकी स्वेलिंग चली गई तो आप वापस से काम अपना स्टार्ट कर सकते हो, राइट। और अगर आपकी 3 से 4 दिन में भी स्वेलिंग नहीं गई, आपकी 1 हफ्ते तक स्वेलिंग रह रही है, तो गाइस हो सकता है 3 से 4 दिन में आपकी स्वेलिंग ना जाए, बट स्वेलिंग 100% आपकी कम हो जाएगी। इतनी कम हो जाएगी कोई देख के दूर से बता नहीं पाएगा कि आपको स्वेलिंग आ रखी है, राइट। सो स्वेलिंग इज अ पार्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि 80% लोगों को नहीं पता होता तो उनको ऐसा लगता है उनके साथ स्कैम हो गया है, उनको साइड इफेक्ट से गुजरना पड़ रहा है और वो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। और इसीलिए हम अपने चैनल में हमेशा बोलते हैं, गाइज आप जब भी अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान करो या फिर कोई भी सर्जरी करवाने का प्लान करो, आप पहले उसके बारे में पढ़ लो। आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप सर्जरी करवाते हो तो आपको किन किन फेजेस से गुजरना पड़ेगा। आज तो मैंने स्वेलिंग की बात करी, स्वेलिंग के बाद एक फेज और आता है, शेडिंग फेज, जिसमें आपके बाल जो लगाए जाते हैं वो झड़ जाते हैं, राइट। उसमें भी काफी लोग घबरा जाते हैं कि भाई जो मैंने बाल लगाए थे वो तो झड़ गए, अब मेरे साथ स्कैम हो गया, अब मेरे बाल वापस नहीं आएंगे, मेरे पैसे वेस्ट हो गए। जबकि ऐसा नहीं होता, राइट। शेडिंग फेज में आपके बाल झड़ते हैं एंड कुछ टाइम बाद वो बाल वापस से आते हैं, बट क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं होता ट्रांसप्लांट के बाद किन किन फेजेस से हमें गुजरना पड़ता है, उन्हें ऐसा लगता है उनके साथ स्कैम हो गया। तो गाइस इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि आप जब भी ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान करो उसके बारे में पढ़ लो, उसके बारे में समझ लो। आपको नहीं समझ आ रहा, आप इंटरनेट पे देखिए, आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि काफी लोग करते हैं, हम उन्हें बताते हैं, हम उनको ट्रांसप्लांट के बाद गाइड भी करते हैं, राइट। क्योंकि आप लोगों को सर्जरी के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको पता नहीं होगा तो हो सकता है आपको कोई साइड इफेक्ट भी हो रहा होगा और आप उसको इग्नोर कर दोगे, राइट। इसीलिए बोला जाता है ट्रांसप्लांट से पहले इस चीज के बारे में पढ़ लो, अच्छे से समझ लो, देन आप एक अच्छे क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवा लो। गाइज अगर आपने हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में अच्छे से जान लिया ना कि हेयर लाइन क्या होती है, टेक्निक्स कौन कौन सी होती है, आपको हेयर लाइन में कैसे ग्राफ्ट्स लगाने चाहिए, तो आप खुद ब खुद एक अच्छा क्लिनिक सेलेक्ट कर लोगे और आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे, राइट। क्योंकि एक एजुकेटेड पर्सन के साथ फ्रॉड करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू एन अनएजुकेटेड पर्सन, राइट। तो अगर आपको ट्रांसप्लांट के बारे में नॉलेज हो जाएगी, कोई क्लिनिक आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकता। और अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड चाहते हो आपको नॉलेज हो जाए घर बैठे बैठे यूट्यूब देखते देखते, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल में हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आती रहती है। पिछले 7-8 साल से मैं लोगों को गाइड करता रहा हूँ। हमने काफी वीडियोस बनाई है ट्रांसप्लांट को लेके और हजारों लोगों को गाइड किया है। तो अगर आप भी ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं, आप भी फ्री गाइडेंस लेके अपना ट्रांसप्लांट 100% सक्सेसफुली करवा सकते हैं, जैसे कि लाखों लोग ऑलरेडी करवा चुके हैं। सो गाइस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसी वीडियोस आने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।